जय जोहर संगवारियों, आप मन के फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा, उससे रिलेटेड ये 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि लगातार रोज़ 3 बजे, दोपहर 3 बजे डेली वीडियो अपलोड होता है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ पसंद आएगा आप लोगों को। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ से सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? अब जैसे ही दोस्तों कांग्रेस कमेटी हुई थी वहाँ पर बंबई में अधिवेशन, अगर कांग्रेस अधिवेशन था बंबई में, है ना, 9 अगस्त 1942 से अब वहाँ से अधिवेशन कंप्लीट करके यहाँ छत्तीसगढ़ वापस आ रहे थे, है ना। तो मुंबई अधिवेशन में कितने लोग गए थे छत्तीसगढ़ से? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, बैरिस्टर छेदीलाल महंत, लक्ष्मी नारायण, यति यतन लाल, द्वारका प्रसाद मिश्र, शिवदास डागा, श्री नारायण जी, डीके मेहता, दुर्गा शंकर मेहता, ये सभी ने क्या उसमें भाग लिया था। तो ये लोग जब वहाँ से लौट कर आ रहे थे, है ना, इतने सभी व्यक्ति वहाँ से लौट कर आता है, तो कौन से स्थान से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसमें दिया गया है, देखिए ऑप्शन में मलकानपुर, मुर्तिज़ापुर, दयापुर और अचलपुर या फिर नागपुर। तो ये किस स्थान से गिरफ्तार हुए थे? तो आपके ऑप्शन में आप लोगों को 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो ये कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मलकानपुर से इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 को, है ना। 2017 में इसको पूछा भी गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूसरा। 8 अगस्त 1942 की बम्बई कांग्रेस कार्यकारी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? तो यहाँ पर देखिए कितने लोग गए थे जहाँ कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पर? बम्बई में। तो वहाँ पर कितने लोग गए थे तो उनको नाम को आपको बताना है यहाँ पर। तो कौन कौन से व्यक्ति वहाँ पर बैठक में भाग लेते जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 8 अगस्त 1942 के समय में, इसको, है ना। तो पंडित रविशंकर शुक्ल दिया है, ठाकुर छेदीलाल दिया है, रामगोपाल तिवारी दिया है, घनश्याम सिंह गुप्त दिया है। इसको आप लोगों को यहाँ पर इसमें से आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर छेदीलाल। इसके साथ में कुछ और व्यक्ति गए थे जो लक्ष्मी नारायण मेहता थे, यति यतन लाल थे, द्वारका प्रसाद मिश्र थे, है ना, नारायण जी थे, डीके मेहता थे, दुर्गा शंकर मेहता थे, ये सभी लोग यहाँ पर गए थे। तो जिन जिन लोगों का नाम यहाँ पर दिया है उसको आपको छांट के आंसर बताना था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही होने वाला है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, इसको छोड़ कर ना जाइएगा दोस्तों, पूरा अंत तक देखिएगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर स्थान दिया गया है, तो इसको दोनों को सुमेलित करना है। तो त्रेतानाथ तिवारी है, मलकानपुर दिया हुआ है, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल है, रायपुर है, अमर सिंह सहगल है, बिलासपुर है, और पंडित रविशंकर शुक्ल वो दुर्ग है। तो यहाँ पर क्या है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। तो कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ से गिरफ्तार हुए थे उसका नाम और स्थान दिया गया है, उसको आप लोग को आंसर में बताना है। तो देखिए त्रेतानाथ तिवारी है ना, त्रेतानाथ तिवारी है, वो कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? बिलासपुर से, है ना। त्रेतानाथ तिवारी बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया था, एक बार फिर से देखिए, जस्ट उल्टा बता दिया था मैं। यहाँ से देखिए, जो त्रेतानाथ तिवारी है वो दूसरा में था, रायपुर से यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया था। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल है, उसको दुर्ग से गिरफ्तार किया गया था, दुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। अमर सिंह सहगल को बिलासपुर से, ये तीसरा में
अमर सिंह सहगल है वो बिलासपुर से आ जाएगा, है ना। तीसरा, और पंडित रविशंकर शुक्ल है उसको मलकानपुर से गिरफ्तार किया गया था। कब? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ से जब कांग्रेस अधिवेशन से आया, तो उस समय ये सभी नेता अलग अलग जगह पर थे, तो उसको जिस स्थान से गिरफ्तार किया गया था वहाँ का इस, है ना। तो देखिए ऑप्शन में इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, जिस समय उस समय इसको क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 2018 में इसको पूछा भी गया है प्री में, तो उस समय इसको विलोपित कर दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकाला गया था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन था? क्या कमल नारायण शर्मा थे, त्रेतानाथ तिवारी थे, या फिर रामकृष्ण ठाकुर थे, या फिर रणवीर सिंह शास्त्री से? कौन थे जिसके नेतृत्व में, है ना, विद्यार्थियों के द्वारा बेहद ही और बड़ा और विशाल जुलूस निकाला गया था? तो किसके नेतृत्व में निकाला गया था, किसकी अगुवाई में निकाला गया था? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में यहाँ पर एक विशाल जुलूस निकला था। तो किस तारीख को निकला था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 10 अगस्त 1942 को। तो किस समय था यह? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना। 2018 डीएसजी में इसको पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर जो है 10 अगस्त 1942, जिसमें रायपुर में क्या हो रहा था, हड़ताल हो रहा था, है ना। उसमें से जो कथन दिया गया है उसको आपको चुनना कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला है, राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दूसरा देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया था। तीसरा देखिए, शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। और डी देखिए, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, है ना। तो यहाँ से आपका सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है। देखिए पहला क्या है, राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल किया करके बताया, लेकिन राष्ट्रीय विद्यालय से नहीं थे, तो इस वजह यहाँ पर जुलूस निकला जरूर है 10 तारीख, लेकिन राष्ट्रीय विद्यालय से नहीं। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया था, तो नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पर हड़ताल नहीं किया गया था। तीसरा देखिए ये भी गलत है, शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ कॉलेज है, वहाँ के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला था और हड़ताल कराई थी, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, जहाँ पे 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था? तो कौन से स्कूल कॉलेज से हैं जिन्होंने यहाँ पर किसमें, रायपुर स्थित जो शिक्षण संस्थान है उसमें विद्यार्थियों ने क्या सक्रिय भाग लिया था? तो क्या चीज़ में, कहाँ से लिए थे? राजकुमार कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, सेंट पॉल स्कूल के स्टूडेंट, राष्ट्रीय विद्यालय के, या फिर छत्तीसगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट जिसने जुलूस निकाला, विशाल जुलूस निकाला था और वहाँ पर हड़ताल की थी। तो कौन हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी थे जिन्होंने जुलूस निकाली थी, बहुत बड़ी जुलूस निकाली थी और साथ में हड़ताल किया था। कब किया था? तो 10 अगस्त को किया था, है ना। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, 10 अगस्त 1942 को किया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ से इसको व्यापम के द्वारा 2017 में इसको पूछा भी गया प्रश्न है। अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन नेता थे? रामचरण श्रीवास थे, छोटेलाल जोगी थे, मोहनलाल जोगी थे, या फिर कालिदास प्रसाद थे, या फिर उपरोक्त सभी थे? कौन कौन नेता थे जिन्होंने यहाँ पर जुलूस निकालने में सहायता की थी, उसके अगुवाई कर रहे थे? तो ये सभी नेता यहाँ पर थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन ही, क्योंकि रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहनलाल जोगी और कालिदास प्रसाद ये सभी यहाँ थे, वहाँ पर उपस्थित थे। कहाँ से? बिलासपुर नगर में, है ना। तो वहाँ पर 2 अक्टूबर हुए थे उस समय, यहाँ से वो
भाग ले लिए थे। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। 2013 में इसको पूछा भी गया क्वेश्चन है। 8वां नंबर का देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको लगातार 5 से 6 बार पूछे भी गया क्वेश्चन है। तो देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? जब रायपुर संयंत्र केस हुआ था तो वहाँ के उसके नायक कौन थे? मतलब इसको इसके क्या बोलते हैं, मास्टरमाइंड है ना, मास्टरमाइंड कौन थे रायपुर में केस का मास्टरमाइंड कौन था? कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह रोल, परसराम सोनी, या फिर इनमें से कोई? तो कौन आ जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों? आप लोगों को पता होगा कि रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, परसराम सोनी थे, जिसकी अगुवाई में यहाँ पर किया गया था। तो रायपुर षड्यंत्र केस है कब हुआ था? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, 1942 में ये रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। किसकी अगुवाई में होते? परसराम सोनी की अगुवाई में। यहाँ पर क्या किए गए थे? विस्फोटक सामग्री व बम बनाने का कार्य चल रहा था। कहाँ पर? रायपुर में, है ना। जिसके मुखबिर थे शिवनंदन प्रसाद के कारण, है ना, नरेंद्र सिन्हा नामक पुलिस अधिकारी ने 15 जुलाई 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके? है ना। तो इसका जो जब षड्यंत्र चल रहा था, यहाँ पर बम बनाया जा रहा था और विस्फोट सामान थे, है ना, उसमें बम बनाने का कार्य प्रमुख कार्य था। तो उसको एक व्यक्ति था, कौन? शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन प्रसाद थे, है ना। ये व्यक्ति क्या किया, इन्होंने 15 जुलाई 1942 को पुलिस को जानकारी दे दी कि यहाँ पर बम बनाने का काम चल रहा है और बहुत बड़े कांड होने वाला है, ऐसे करके बता दिया। तो जिसके वजह से इनका जो रायपुर संयंत्र केस है वो विफल हो गई थी, है ना। जिसमें जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने इनको सहयोग किया था, वो कौन कौन थे? गिरिलाल लोहार थे, रणवीर सिंह शास्त्री से, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे और प्रेमचंद वासनिक और क्रांति कुमार भारतीय। और ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने यहाँ पर परसराम सोनी की सहायता करने के लिए आगे थे, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कब हुआ था? 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, तो ध्यान में रखना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना, रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा परसराम सोनी, रत्नाकर झा, मोतीलाल त्रिपाठी, गंगा प्रसाद चौबे या फिर नेहरू सिंह ठाकुर। कौन थे? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा दोस्तों, परसराम सोनी थे, जो कि यहाँ पर मास्टरमाइंड थे किसके? रायपुर के षड्यंत्र का, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से, रायपुर केस के प्रमुख हीरो थे, कौन थे? सुधीर मुखर्जी, श्री रणवीर शास्त्री, श्री क्रांति कुमार भारती, परसराम सोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे यहाँ पर? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्री परसराम सोनी यहाँ पर इसके प्रमुख हीरो थे, किसके? रायपुर केस के, है ना। 2017 में इसको सी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 11वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस राज्य में 1942 के रायपुर संयंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? कौन कौन शामिल थे? मौलाना अब्दुल रऊफ, राम गोपाल तिवारी, परसराम सोनी या फिर रत्नाकर झा। कौन कौन यहाँ पर जो रायपुर केस हुआ था, षड्यंत्र हुआ था रायपुर में षड्यंत्र, उसमें कौन शामिल थे? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परसराम सोनी और मौलाना अब्दुल रऊफ ये इसमें शामिल नहीं थे, राम गोपाल तिवारी भी शामिल नहीं थे और रत्नाकर झा भी इसमें शामिल नहीं थे। इसको 2017 में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 12वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 1942 में छत्तीसगढ़ में रायपुर षड्यंत्र केस का अगुवाई निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? तो आपको अभी तक पूरा पता चल गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ रहा है, और एक ही जवाब देना है आपको, परसराम सोनी। जब भी रायपुर षड्यंत्र केस आ जाए उसमें आप लोग को परसराम सोनी को ही टिक करके आना है, जिससे आप लोग को 1 या 2 नंबर बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 13वां नंबर का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर संयंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? अब यहाँ पर बम तो बनाना था, है ना। रायपुर संयंत्र केस किसके लिए फेमस थे? बम बना रहे थे, जिसके वजह से यहाँ पर ये केस, है ना, षड्यंत्र रचा गया था बम बनाने के लिए और अंग्रेजों पर हमला करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर सुधीर मुखर्जी है, जो कि ये प्रशिक्षण देने वाले कौन थे? सुधीर मुखर्जी, सृष्टिधर मुखर्जी, परसराम सोनी या फिर राजेश्वर। कौन इसको क्या कर रहे थे? प्रशिक्षण दे रहे थे। तो कौन दे रहा था? तो आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सुधीर मुखर्जी है, जो यहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे थे, है ना। अगला देखिए, यहाँ से 14वां नंबर का क्वेश्चन है, रायपुर संयंत्र केस के नायक कौन थे?
तो आपको ध्यान में रहा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री परसराम सोनी 2020 में सी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर का प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है? रिवॉल्वर बनाने के लिए, नेपाम बम या अग्नि बम बनाने के लिए, बुलेट या गोली बनाने के लिए, धुआं फैलाने वाले बम बनाने, या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो जो परसराम सोनी जी है उसको किसके लिए जाना जाता था? अब ये तो पता चल गया था कि रायपुर में जो षड्यंत्र हुआ था उसके मास्टरमाइंड कौन थे, ये थे, है ना। वहाँ पर प्रशिक्षण देने वाले कौन थे? प्रशिक्षण देने वाले सुधीर मुखर्जी थे। ये दोनों मिलकर क्या चीज़ के लिए जाने जाते थे? तो रिवाल्वर बनाने के लिए, नेपाम बम बनाने के लिए, बुलेट या गोलियां बनाने के लिए, धुआं फैलाने वाले बम जिसको टियर गैस बोलते हैं उसको, या फिर ये सभी चीज़ को बनाने के लिए फेमस थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही, क्योंकि परसराम सोनी को रिवाल्वर बनाना भी आता था, बम बनाना भी आता था, अग्नि बम भी बना सकते थे वो, बुलेट की जो गोलियां उसको भी बनाने की टेक्निक उसको मालूम थी, और जो टियर गैस है धुआं फैलाने वाला बम है ना उसको भी बनाने के लिए वो एक्सपर्ट थे, है ना। 2017 रजिस्ट्रार के प्रश्न में इसको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 16वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? जयनारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो डायनामाइट षड्यंत्र हुआ था कहाँ पर? रायपुर में। तो उसके मास्टरमाइंड कौन थे, कौन इससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, सुधीर मुखर्जी, जो कि यहाँ पर आपका डायनामाइट षड्यंत्र में से संबंधित है ना। 2015 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अलग प्रकार से क्वेश्चन बुलाते हैं, और मैं एक ऐसा है हाँ जो कि आप लोगों को जो पूछा ही गया प्रश्न है जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको ही मैं करा रहा हूँ। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को एग्जाम में, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि एक एक टॉपिक से और टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन है। अभी लगातार 30 वीडियो डल गया दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से कम 1000 प्रश्न करा दिया हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर नोट्स बनाकर रख सकते हैं, इतने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर का। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? अब यहाँ पर ईश्वरी चरण शुक्ल है ना, ये किस घटना से जुड़े हुए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह से, रायपुर षड्यंत्र केस से, या फिर रायपुर डायनामाइट केस से, या फिर छुई खदान किसान आंदोलन से? तो किससे जुड़े हुए थे? कौन? ईश्वरी चरण शुक्ल। तो ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित व्यक्ति है, क्योंकि इसने वहाँ पर सुधीर मुखर्जी को सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर जो रायपुर षड्यंत्र केस है ना, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी है कब है। तो डायनामाइट केस भी यहाँ पर 1942 में हुआ था, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे डायनामाइट केस के, है ना? तो बिलख नारायण अग्रवाल थे। बिलख नारायण अग्रवाल नेतृत्व करता थे, और इसके साथ में जो सहयोगी थे उसमें ईश्वरी चरण शुक्ल, जयनारायण पांडे, नागरदास बावरिया, सुधीर मुखर्जी और नारायण दास राठौर, ये 6 व्यक्तियाँ इसके सहयोगी थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, किस चीज़ में? रायपुर डायनामाइट केस 1942 में हुआ था, उसमें इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था, है ना? तो राष्ट्रवादी नेताओं, है ना, जो जेल से निकलने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढाने की योजना बनाई थी, उसके वजह से यहाँ पर ये डायनामाइट का केस, मतलब जो जितने व्यक्तियों को यहाँ से जो नेता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको जो जेल की जो पीछे का दरवाजा है उसको विस्फोट करके उन लोगों को बाहर निकालने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसको किसने बनाया? मतलब पुलिस वालों को जानकारी थे, अविनाश संग्राम थे, है ना, अविनाश संग्राम थे, जिन्हें मुखबिरी का काम किया था। इसका परिणाम क्या निकला था? वहाँ पर क्रांतिकारियों ने विस्फोट तो किया, लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल हो गए थे, और ये जो डायनामाइट केस है वो भी असफल हो गया था। इसमें सुधीर मुखर्जी है वो बम बनाने का प्रशिक्षण दिया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 18वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए,
सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, जिसको आप लोगों को सम्मिलित करना है। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया है ना, इसको सम्मिलित करना है। तो देखिए रायपुर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा परशुराम सोनी। रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो आपका आ जाएगा ईश्वरी चरण शुक्ल, ये सहयोगी थे, है ना। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी किसने किया था, तो इसके लिए आ जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन रघुनंदन सिंह रॉय, जो कि कचहरी में, है ना, आगजनी किया था। और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस किसने निकाला था, किसकी अगुवाई में, तो रबड़ी सिंह शास्त्री की अगुवाई में निकला था, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से रायपुर षड्यंत्र केस में परशुराम सोनी 4 आ जाएगा, है ना। 4 रायपुर डायनामाइट केस में है ईश्वरी चरण शुक्ल 1 4 1, है ना। और दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी किए थे कौन, रघुनंदन सिंह सिंगरोल, तो यहाँ पर 2। और रायपुर में विद्यार्थियों को जुलूस निकला था रबड़ी सिंह शास्त्री के, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 किस में ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में, है ना। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 19वां नंबर का क्वेश्चन है। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर में IG जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था। जो अब जब IG जठार कहाँ पर आए थे, बिलासपुर जेल में आए थे, है ना, कब 1942 में। तो उसको स्वागत किस प्रकार से किया गया था, गद्दे में वंदे भारतम लिखकर, या फिर टोपी में वंदे भारतम लिखकर, या फिर टोपी में गांधी की जय शब्द लिखकर, या फिर गद्दे में गांधी की जय शब्द लिखकर। तो आपका और लास्ट को ऑप्शन क्या है, सभी सही है। तो यहाँ पर कौन सा कारण है जी, और किस प्रकार से यहाँ पर IG जो जठार आए थे उसका स्वागत किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कथन दिया गया उसको पढ़ के आपको सही और जो सही कथन है उसको आप लोगों को आंसर देना है ना। तो यहाँ से देखिएगा पहला स्टेटमेंट क्या है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है दोस्तों, तो ये दोस्तों पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9 अगस्त को 1942 में रायपुर में कांग्रेस जन थे जिसने भी उन्होंने जुलूस निकाला था, और उसमें भारत है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो कर नारा खूब लगाए थे, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया था। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो रामकृष्ण सिंह ठाकुर है उन्होंने कहाँ पर, नागपुर के जो हाईकोर्ट भवन है उसमें तिरंगा झंडा फहराया था। और तीसरा देखिए यहाँ पर बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल किया था। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के द्वारा हड़ताल किया गया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन 1 और 2 सही बिल्कुल सही है, ऐसा करके ऑप्शन बी आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2016 में इसको पूछा भी गया था CGPSC प्री में, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर का क्वेश्चन है ना, बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसने यहाँ पर किया था 9 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन, तो त्रितानाथ तिवारी ने किया था। 2018 में इसको पूछा गया प्रश्न है ना। तो इसके जो प्रमुख फैक्ट है वो चीज़ देख लीजिए। रायपुर में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो त्रितानाथ तिवारी। कब किया गया था, 9 अगस्त 1942 में। स्थान कौन था, रायपुर, है ना। इसका स्थान क्या था, रायपुर था। और इसके सहयोगी थे कौन कौन थे सहयोगी, कमल नारायण शर्मा, रणबीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल, ये सभी इसके सहयोगी थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। तो कांग्रेस जनों के द्वारा मिलकर इसको जुलूस को संपन्न कराया गया था। 2018 में इसको पूछा भी गया, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था। यहाँ पर जय नारायण पांडे, रणबीर सिंह शास्त्री, वामन राव लाखे, कमल नारायण शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं था यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वामन राव लाखे यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ से 22वां नंबर का प्रश्न है,
महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकली विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित व्यक्ति थे। तो कौन कौन से नेता यहाँ पर थे? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन थे। रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, रामदयाल तिवारी और कमल नारायण शर्मा। तो यहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे? तो आपका 1, 2 और 4 ये सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर रामदयाल तिवारी उपस्थित नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2015 में इसको पूछा भी गया है। 24वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 23वां नंबर का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? है ना, यहाँ से पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? RK पाटिल, इडिब्रेट, मिस्टर गेयर या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन थे यहाँ पर? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। RK पाटिल यहाँ पर रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। 2018 में साइंटिफिक ऑफिसर में इसको पूछा भी गया प्रश्न है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्नलिखित में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी? अब कहाँ से? बिलासपुर से, है ना। बिलासपुर से कौन कौन नेता थे जिसकी गिरफ्तारी हुई थी? अमर सिंह सहगल, कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, फिर डॉक्टर रामचरण राय। तो कौन कौन व्यक्ति थे जिसको यहाँ पर से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर रामचरण राय थे। ये तीनों की गिरफ्तारी कहाँ से? बिलासपुर से की गई थी, है ना। और ये कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, जयनारायण पांडे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राजकिशोर वर्मा। कौन थे बिलासपुर से भारत छोड़ो आंदोलन के नेता? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सर ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राजकिशोर वर्मा, ये तीनों यहाँ पर इसके नेता थे, है ना। लेकिन जयनारायण पांडे यहाँ से बिलासपुर से ये नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। 26वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जोड़ा दिया हुआ है जिसमें से एक ऑप्शन है जिसमें जो सुमेलित नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए पहला क्या है, रायपुर में भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन किसके नेतृत्व में थे? मगन लाल बागड़ी के नेतृत्व में बोला जा रहा है। दूसरा क्या है, रायपुर डायनामाइट कांड, रणवीर शास्त्री। तीसरा दिया है बिलासपुर में रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त करना, राजकिशोर वर्मा के नेतृत्व में। या फिर डी, दुर्ग में जिला कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन सिंघलौल। तो यहाँ पर कौन है? देखिए यहाँ पर जो कचहरी में घटना हुआ था, है ना, उसमें 28 अगस्त 1942 को क्या हुआ था घटना? दुर्ग जिले में, है ना, कचहरी में आग लगाने का। उसमें रघुनंदन सिंघलौल यहाँ पर थे। तो देखिए यहाँ से आपका जो घटना है ना, सुमेलित है ना। तो यहाँ पर सुमेलित है वो कौन है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दुर्ग में जो जिला कचहरी को आग लगाने थे उसमें रघुनंदन सिंघलौल का हाथ है। ये सब चीज़ यहाँ पर गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 28 अगस्त 1942 को यहाँ पर यह घटना हुई थी जो नगर पालिका भवन में, और नगर पालिका भवन में 5 सितंबर 1942 को हुए थे। दोनों किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर आगजनी का काम रघुनंदन सिंघलौल के द्वारा ही किया गया था। तो दोनों चीज़ को ध्यान में रखिए। कचहरी में पूछेगा तो 28 अगस्त है ना 1942 को हो जाएगा। और दूसरा है जो नगर पालिका भवन में आगजनी का हुआ था वो भी रघुनंदन, है ना, रघुनंदन सिंघलौल के नेतृत्व में हुआ था। और इसके सहयोगी थे जसवंत सिंह ठाकुर इसके सहयोगी थे। किसके? रघुनंदन सिंघलौल के। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये कब हुआ था नगर पालिका भवन में आगजनी? तो 5 सितंबर 1942 को हुआ था। तो ये अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? तो कहाँ पर? रायपुर में, बिलासपुर में, धमतरी में या फिर दुर्ग में? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दुर्ग जिले में यहाँ पर रघुनंदन सिंघलौल के द्वारा जो कचहरी है ना, वहाँ पर आगजनी करके किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले से चुनिए। तो रायपुर जिले से आते थे, या फिर दुर्ग से, या फिर राजनगर से, या फिर बिलासपुर से, या फिर संबलपुर से। तो कौन से जिले से आते थे? सिंगरौल। तो ऑप्शन बी सही है, दुर्ग जिले से आते थे। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30वां नंबर का, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया था? तो कौन सा व्यक्ति थे जिसने रायपुर में, है ना, नागपुर के उच्च न्यायालय भवन में, है ना, को हाई कोर्ट में वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था, वो कौन व्यक्ति थे? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, रामकृष्ण सिंह है, जिन्होंने यहाँ पर तिरंगा झंडा को यहाँ पर फहराया था। कहाँ से? नागपुर के उच्च न्यायालय से। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को किस प्रकार से पसंद आया, इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।